हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिकोड नर्सिंग हब यूट्यूब चैनल पर। आज के इस मेंटल हेल्थ लेक्चर में हम वार्निंग साइन ऑफ मेंटल इलनेस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो हु ने क्या डेफिनेशन दी है जो वार्निंग साइंस है उनकी, कि वार्निंग साइंस की नहीं, जो मेंटल इलनेस है उसकी डेफिनेशन यहाँ पर देख लेते हैं। इससे पहले ही हमने डेफिनेशन देख ली थी पहले वाले वीडियोस में। ठीक है, नहीं देखिए तो आप जो है चैनल पर विजिट करके उनको भी आप देख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। मेंटल इलनेस क्या है कि रेफर करता है एक वाइड रेंज ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशन को और डिसऑर्डर को जो अफेक्ट करते हैं पर्सन के मूड को, थिंकिंग को, बिहेवियर को एंड फंक्शनिंग को। ठीक है, यानी कि मेंटल हेल्थ इलनेस आप तभी कह सकते हो जब जो मेंटल हेल्थ कंडीशन है और जो डिसऑर्डर है जो पर्सन के मूड को, थिंकिंग को, बिहेवियर को और फंक्शनिंग को अफेक्ट करें। अब इसके जो साइन है वो अकॉर्डिंग टू हु के अनुसार दिए गए हैं यहाँ पर। फर्स्ट है इमोशनल साइन। तो जो इमोशनल साइन है उसमें है परसिस्टेंट सैडनेस और होपलेसनेस रहना। यानी यदि किसी पर्सन में परसिस्टेंट सैडनेस है और होपलेसनेस है, यानी हमेशा वो दुखी दुखी रहता है और अपने आप को फील करता है होपलेसनेस में। ठीक है, उसमें फीलिंग है एम्प्टी रहने की, यानी वो महसूस करता है कि खालीपन खालीपन महसूस करता है। डाउन और हेल्प लेस फॉर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक। आगे है एक्सट्रीम मूड स्विंग्स। एक्सट्रीम मूड स्विंग्स की अगर बात करें तो इसका मतलब है कि जो मूड है वो अचानक ही उसका स्विंग्स हो जाए। ठीक है, मूड स्विंग्स जैसे सडन शिफ्ट इन इमोशन, जैसे एंगर, फियर और यूफोरिया। ठीक है, सडन शिफ्ट्स इन इमोशन सच एज एंगर, फियर। जल्दी ही वो एंगर हो जाता है, जल्दी उसमें फियर आ जाता है और जल्दी ही यूफोरिया आ जाता है। यहाँ पर जो यूफोरिया टर्म है, यूफोरिया का मतलब है यहाँ पर कि जो पर्सन होता है उसके अंदर एक्सट्रीमली हैप्पीनेस आ जाती है। जैसे ही उसको, जैसे उसने कोई एग्जाम पास कर ली तो एक्सट्रीमली हैप्पीनेस हो जाती है। ठीक है, जो एक नॉर्मल पर्सन से ज्यादा ही उसमें हैप्पीनेस आ जाती है तो उसको यूफोरिया कहते हैं। ठीक है, आगे है एक्सेसिव एंजाइटी और वरी। तो एक्सेसिव एंजाइटी और वरी में है कि कांस्टेंट फियर और नर्वसनेस विदाउट वैलिड रीजन। कोई भी पर्सन है उसमें कांस्टेंट फियर रहेगा, हमेशा नर्वसनेस रहेगी बिना किसी रीजन की। ठीक है, वैसे रीजन के साथ अगर नर्वसनेस है, फियर है तो मानने में आता है। ठीक है, उसमें एक्सेसिव एंजाइटी और वरी रहने लग जाती है। तो ये भी एक वार्निंग साइन है। हमने यहाँ पर इमोशनल साइन के अंतर्गत तीन यहाँ पर कैटेगरीज पढ़ी, जिसमें परसिस्टेंट सैडनेस, होपलेसनेस, दूसरा एक्सट्रीम मूड स्विंग्स, एक्सेसिव एंजाइटी और वरी। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं बिहेवियरल साइन। बिहेवियरल साइन में जो बिहेवियर को लेकर देखे जाते हैं उसमें है विड्रॉल फ्रॉम सोशल एक्टिविटीज। जो सोशल एक्टिविटीज है उनसे विड्रॉ होना, उससे अलग होना। ठीक है, उसको बोलते हैं विड्रॉल फ्रॉम सोशल एक्टिविटीज। इसमें है अवॉइड फैमिली, फ्रेंड, सोशल इंटरेक्शन। यदि बंदा, कोई भी पर्सन है वो अवॉइड कर रहा है, फैमिली से बच रहा है, फैमिली से दूर है, वो दूर हो रहा है, फ्रेंड से दूर हो रहा है, सोशल इंटरेक्शन उसके कम है, तो वो जो है विड्रॉल फ्रॉम सोशल एक्टिविटीज सिम्टम्स के अंतर्गत आएगा। ठीक है, उसके बाद है सब्सटेंस एब्यूज। सब्सटेंस एब्यूज है कि इंक्रीज यूज ऑफ अल्कोहल, ड्रग और टोबैको टू कोप। जो सब्सटेंस एब्यूज जिसमें अल्कोहल, ड्रग्स और टोबैको का वो यूज कर रहा है, ठीक है, या उनका सामना कर रहा है। ठीक है, टू कोप मतलब उसका सामना कर रहा है। उसके बाद है इरेटिक और एग्रेसिव बिहेवियर। उसका जो बिहेवियर है वो एग्रेसिव है। ठीक है, इरेटिक है उसका बिहेवियर, वो एक्टिंग आउट करता है, शोविंग सडन एंगर और बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबली। ठीक है, उसका जो बिहेवियर है वो अनप्रिडिक्टेबल ही हो चुका है। आप उसको प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कब उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, कब उसका बिहेवियर गुड हो जाता है, कब उसका बिहेवियर बैड हो जाता है। ठीक है, तो इरेक्टिक और एग्रेसिव बिहेवियर है। उसके बाद है कॉग्निटिव साइन। कॉग्निटिव साइन में है
डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग और रिमेम्बरिंग। कॉग्निटिव साइन है जिसमें कंसंट्रेटिंग और रिमेम्बरिंग में डिफिकल्टी होना, ना उसकी कंसंट्रेशन बन रही है ना उसको रिमेम्बर हो रहा है, ठीक है। जिसमें है ट्रबल फोकस, फॉरगेटफुलनेस और कंफ्यूजन। तो ट्रबल फोकसिंग का मतलब है कि बार बार उसका जो फोकस है वो चेंज होता है, बार बार वो भूल रहा है, ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा है उसको, तो ये कॉग्निटिव साइन है। उसके बाद आती है हेलुजिनेशन और डेल्यूजन। हेलुजिनेशन और डेल्यूजन में आता है सीइंग और हियरिंग थिंग दैट आर नॉट रियल और हैविंग फॉल्स बिलीफ। मतलब हेलुजिनेशन का मतलब होता है सीइंग कर रहा है, हियर कर रहा है उन चीजों को जो है ही नहीं, नॉट रियल, जो रियल नहीं है, ठीक है। और डेल्यूजन मतलब फॉल्स बिलीफ्स, उसने जो है गलत परसीव कर लिया है, ठीक है। मतलब फॉल्स बिलीफ्स, ये हेलुजिनेशन और डेल्यूजन हो गया। उसके बाद है डिस्टोर्टेड थिंकिंग। डिस्टोर्टेड थिंकिंग का मतलब है इनएबिलिटी टू थिंकिंग क्लियरली और रियलिस्टिकली, यानी वो एबल ही नहीं है सोचने के लिए क्लियरली, और जो रियल है उसके बारे में वो गलत ही सोचेगी। जो भी पर्सन है सोचेगा, डिस्टोर्टेड थिंक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है डी, फिजिकल सोमेटिक साइन। फिजिकल सोमेटिक साइन में फर्स्ट है स्लीप डिस्टरबेंस। स्लीप डिस्टरबेंस में इंसोमनिया और ओवर स्लीपिंग हो जाएगी, या तो उसको नींद नहीं आएगी या वो नॉर्मल स्लीपिंग टाइम से ज़्यादा ही सो रहा है। दूसरा, एपेटाइट चेंज हो जाएगी। एपेटाइट चेंज में एटिंग टू मच और टू लिटिल, मतलब एपेटाइट चेंजेस में या तो वो ज़्यादा खा रहा है या थोड़ा खा रहा है। सडन वेट चेंजेस होंगी, ज़्यादा खाएगा वेट गेन, कम खाएगा वेट लॉस। लो एनर्जी और फटीग। लो एनर्जी और फटीग में क्या होता है, कांस्टेंट टायर्डनेस रहती है, नो मेडिकल इश्यू। भाई एनर्जी नहीं है, लो एनर्जी है तो फटीग तो रहेगा ना, तो कांस्टेंट टायर्डनेस रहेगी बिना किसी मेडिकल इश्यू के। उसके बाद है डेंजर साइन। डेंजर साइन में है सेल्फ हार्म और सुसाइडल थॉट। सेल्फ हार्म और सुसाइडल थॉट, जिसमें है एक्सप्रेसिंग डिजायर टू डाई, वो खुद को हार्म करने के लिए, और सुसाइडल थॉट्स दोनों उसके अंदर आने लग जाती है, ये डेंजर साइन है। वो एक्सप्रेस करेगा डाई, डाई के लिए, एंगेज करेगा इन हार्मफुल एक्ट्स। अगला है, अगला है टॉकिंग अबाउट डेथ और होपलेसनेस। डेथ के बारे में बोलेगा, होपलेसनेस हो जाएगा बिल्कुल ही कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब तो कुछ है ही नहीं। सेइंग लाइफ इज मीनिंगलेस, और कहेगा कि लाइफ तो मीनिंगलेस है मेरी, कुछ लाइफ ही नहीं है, अब कुछ बचा ही नहीं है लाइफ में। फीलिंग लाइक ए बर्डन, और वो एक बर्डन की फीलिंग्स अपने अंदर लाएगा। ये डेंजर साइन की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो हमने यहाँ पर वार्निंग साइन पढ़े, फर्स्ट हमने इमोशनल साइन पढ़ा, उसके बाद हमने बिहेवियरल साइन पढ़े, उसके बाद हमने कॉग्निटिव साइन, फिजिकल साइन, डेंजर साइन, ठीक है। इसके अंदर हमने देखा क्या क्या है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं यहाँ पर नेचर ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, कि जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग है उसका क्या नेचर है, ठीक है। तो जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग है वो फोकस करती है ऑन द केयर ऑफ इंडिविजुअल विद मेंटल, इमोशनल और बिहेवियरल डिसऑर्डर। भाई मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आप क्या करोगे, आप उन इंडिविजुअल को ट्रीटमेंट दोगे, केयर दोगे जो मेंटली, इमोशनली और बिहेवियरली डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो है प्रमोट करेगा ओवरऑल साइकोलॉजिकल वेल बीइंग ऑफ पेशेंट की, एंड हेल्प देम अचीव ऑप्टिमम ऑप्टिमल मेंटल फंक्शनिंग। समझ रहे हो, प्रमोट करती है मेंटल हेल्थ नर्सिंग फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल वेलबींग और पेशेंट की को, और हेल्प करती है एक ऑप्टिमम मेंटल फंक्शनिंग को अचीव करवाने के लिए। उसके बाद है की फीचर ऑफ द नेचर ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग के की फीचर क्या हैं, फर्स्ट है होलिस्टिक केयर, इसमें है
addresses physical, psychological, social, cultural and spiritual aspect of the patient। मतलब होलिस्टिक केयर जिसमें इंक्लूड है फिजिकली केयर देना, साइकोलॉजिकली केयर देना, सोशली केयर देना, कल्चरली केयर देना, स्पिरिचुअली, और आस्पेक्ट जो पेशेंट के आस्पेक्ट यानी उसको अगर स्पिरिचुअली केयर की नीड है तो स्पिरिचुअली दो, कल्चरली नीड है, सोशली नीड है, जिस टाइप की उसको पहलू है पेशेंट का उस टाइप की हमें केयर देनी है, उसे कहते हैं होलिस्टिक केयर। ठीक है। उसके बाद है सेकंड है इंडिविजुअलाइज्ड एंड पेशेंट। इंडिविजुअलाइज्ड एंड पेशेंट में यह है कि सेंटर्ड अप्रोच देनी होती है हमें। इसमें ये जो केयर है वो बेस्ड है ऑन इंडिविजुअल नीड्स पर, प्रेफरेंसेस पर एंड एक्टिव पेशेंट पार्टिसिपेशन पर। यानी केयर इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल नीड, प्रेफरेंसेस एंड एक्टिव पेशेंट पार्टिसिपेशन। ठीक है, इस टाइप की केयर होगी। थर्ड है थेरेपेटिक एंड ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप। इसमें हम थेरेपीज देंगे और पेशेंट और हम नर्स के बीच जो एक ट्रस्ट है उसको बिल्डअप करेंगे। ठीक है। बिल्ड ट्रस्ट एंड एम्पैथी टू सपोर्ट इमोशनल एक्सप्रेशन एंड हीलिंग। नंबर 4 है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसमें यूज थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, लिसनिंग एंड नॉन वर्बल यूज फॉर अंडरस्टैंडिंग। यानी जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स है वो हम यूज करेंगे जिसमें थेरेपेटिक कम्युनिकेशन आ जाता है, लिसनिंग एंड वर्बल एंड नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है वो हम यूज करेंगे। उसके बाद है क्राइसिस इंटरवेंशन एंड इमोशनल सपोर्ट। क्राइसिस इंटरवेंशन एंड इमोशनल सपोर्ट में मैनेज साइकेट्रिक इमरजेंसीज एंड प्रोवाइड टाइमली इमोशनल सपोर्ट। क्राइसिस इंटरवेंशन और इमोशनल सपोर्ट में हम जो भी क्राइसिस है उसका इंटरवेंशन करेंगे और इमोशनली उसको सपोर्ट देंगे, जिसमें साइकेट्रिक इमरजेंसीज हो सकती हैं कोई भी, उसको टाइमली इमोशनल सपोर्ट देना होता है। उसके बाद है कोलोब्रेशन एंड टीम वर्क। कोलोब्रेशन एंड टीम वर्क में वर्क विद मल्टीडिसिप्लिनरी टीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव मेंटल हेल्थ केयर। यानी कि जो कोलोब्रेशन एंड टीम वर्क है उसमें क्या हम देखते हैं, वर्क करते हैं विद मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ, और किस लिए करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए। 7 है प्रिवेंशन, प्रमोशन एंड रिहेबिलिटेशन। हम किस प्रकार की केयर देते हैं, प्रिवेंशन, प्रमोशन एंड रिहेबिलिटेटिव केयर, जिसमें फोकस ऑन अर्ली डिटेक्शन, अवेयरनेस एंड रेंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी। ठीक है। उसके बाद है 8th क्रिएटिंग ए थेरेपेटिक एनवायरनमेंट। एक थेरेपेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिससे पेशेंट को एक सेफ, हीलिंग एंड सपोर्टिव सेटिंग मिलती है रिकवरी के लिए। उसके बाद है एविडेंस बेस्ड एंड डायनेमिक प्रैक्टिस, फॉलोज रिसर्च बेस्ड केयर एंड एडेप्ट टू चेंजिंग पेशेंट नीड्स। 10th है एथिकल, compassionate and advocacy oriented, ensure confidently respect right, promote mental health awareness। तो हमने स्टडी की नेचर ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग के नेचर में क्या आता है, हम वो सभी अप्लाई करेंगे पेशेंट पर जिससे पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव हो। जो भी हम यूज करते हैं चाहे वो होलिस्टिक केयर हो, थेरेपेटिक कम्युनिकेशन हो, ठीक है, उसमें प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, रिहेबिलिटेटिव जो केयर हो वो हो, सारे की फीचर नेचर ऑफ मेंटल हेल्थ के में इंक्लूड होते हैं। ठीक। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर स्कोप ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग का आगे जाके क्या स्कोप है। ठीक है, क्या स्कोप है आगे जाके। तो स्कोप ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग में फर्स्ट है प्रिवेंटिव एंड प्रोमोशनल सर्विसेज। अब
प्रिवेंटिव एंड प्रमोशनल सर्विसेज में जैसे फर्स्ट है कंडक्ट मेंटल हेल्थ एजुकेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट सीजन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम। भाई आप प्रिवेंटिव एंड प्रमोशन सर्विसेज में आप क्या करवा सकते हो, आप मेंटल हेल्थ एजुकेशन कंडक्ट करवा सकते हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट सीजन्स करवा सकते हो, अवेयरनेस प्रोग्राम में जा सकते हो, वर्क ऑन अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर इन स्कूल्स, वर्क प्लेसेस एंड कम्युनिटीज। आप वर्क कर सकते हो डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को स्कूल्स में, वर्क प्लेसेस में एंड कम्युनिटीज में। तो ये तो हो गए प्रिवेंटिव और प्रोमोशनल सर्विसेज जिसमें प्रिवेंटिव कर रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है क्लिनिकल साइकेट्रिक नर्सिंग। क्लिनिकल साइकेट्रिक नर्सिंग में भी एक मेंटल हेल्थ नर्सिंग का स्कोप है, उसमें है प्रोवाइड इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट केयर टू इंडिविजुअल विद सीजोफेनिया, मूड डिसऑर्डर, एंजाइटी, सब्सटेंस एब्यूज etc। क्लिनिकल जो साइकेट्रिक नर्सिंग है उसमें आप आईपीडी ओपीडी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, ठीक है। जो पेशेंट सीजोफेनिया, मूड डिसऑर्डर, एंजाइटी, सब्सटेंस एब्यूज से लड़ रहा है, ठीक है, उसको है। और दूसरा आप क्लिनिकली में एडमिनिस्टर मेडिकेशन थेरेपीज, असिस्ट ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ये होगा, समझ रहे हो। मॉनिटर मेंटल स्टेटस एंड मैनेज साइकेट्रिक इमरजेंसीज, ये होगा। तो जो क्लिनिकल साइकेट्रिक नर्सिंग में आईपीडी ओपीडी सर्विसेज, ईसीटी और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये इसका स्कोप हो सकता है। रिहेबिलिटिव सर्विसेज, रिहेबिलिटिव सर्विसेज में support patient in recovering daily functioning, developing coping skills and reintegrating into society. Work in rehabilitation homes, daycare centers and halfway homes. रिहेबिलिटिव जो सर्विसेज होती है, जो रिहेबिलिटिव सर्विसेज है उनमें आती हैं रिकरिंग डेली जो फंक्शनिंग सेंटर्स है, कोपिंग स्किल्स डेवलप करना, ठीक है, और रिहेबिलिटेशन होम्स में, डे केयर सेंटर्स में और हाफ वे होम्स में वर्क करना। उसके बाद है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग में क्या होता है कि CMHN डिलीवर सर्विसेज एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, होम विजिट और आउट टेक कैंपस, यानी जो सर्विसेज हैं मेंटल हेल्थ की उनको PSC पर, होम विजिट पर और आउट टेक कैंपस पर प्रोवाइड करवाना। दूसरा है आइडेंटिफाइज एट रिस्क इंडिविजुअल एंड ऑफर्स फॉलोज अप केयर फॉर क्रोनिक साइकेट्रिक पेशेंट इन द कम्युनिटी, ठीक है। काउंसलिंग एंड साइकोसोशल सपोर्ट, काउंसलिंग एंड साइकोसोशल सपोर्ट में है प्रोवाइड ग्रीफ काउंसलिंग, क्राइसिस इंटरवेंशन, ग्रीफ काउंसलिंग, क्राइसिस इंटरवेंशन, फैमिली थेरेपी एंड सपोर्ट फॉर इमोशनल डिस्ट्रेस। जो काउंसलिंग और साइको सोशल सपोर्ट आप दोगे उसमें एक ग्रीफ काउंसलिंग होगी आपकी, क्राइसिस का इंटरवेंशन करना होगा, फैमिली थेरेपी और सपोर्ट फॉर इमोशनल डिस्ट्रेस होगा। जहाँ पर 6 नंबर है टीचिंग एंड ट्रेनिंग। टीचिंग एंड ट्रेनिंग में होता है एजुकेट नर्सिंग स्टूडेंट, एजुकेटेड नर्सिंग स्टूडेंट और केयर गिवर एंड कम्युनिटी मेंबर्स को ऑन मेंटल हेल्थ मेंबर्स जो हैं, यानी टीचिंग और ट्रेनिंग में आप नर्सिंग स्टूडेंट्स को एजुकेट कर सकते हो, केयर गिवर्स को और कम्युनिटी मेंबर्स को दे सकते हो। उसके बाद कंडक्ट वर्कशॉप ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स, सुसाइड प्रिवेंशन एंड स्टिग्मा रिडक्शन। नंबर 7 है रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। रिसर्च और एविडेंस जो बेस्ड प्रैक्टिस है उसमें है पार्टिसिपेट इन रिसर्च प्रोजेक्ट रिलेटेड टू मेंटल इलनेस, थेरेपी आउटकम्स एंड नर्सिंग प्रैक्टिसेस। पार्टिसिपेट करना रिसर्च प्रोजेक्ट में जो रिलेटेड है मेंटल इलनेस से, थेरेपी से, आउटकम से और नर्सिंग प्रैक्टिसेस से। अप्लाई एविडेंस बेस्ड नॉलेज टू इम्प्रूव पेशेंट केयर। तो ये सभी स्कोप आते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग के, ठीक है, अंतर्गत। तो आज हमने स्टडी की है भाई, फर्स्ट हमने देखा वार्निंग साइन ऑफ मेंटल हेल्थ,
मेंटल इलनेस। उसके बाद हमने देखा नेचर ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। उसके बाद हमने देखा स्कोप ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ऑल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक न एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।